हेलो गाइस, देखो आपने आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो प्रैंक किए होंगे। भले वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन प्रैंक प्रैंक होता है। प्रैंक एक ऐसी चीज़ है धरती में जिसे हर कोई कर सकता है, वो भी अपने अपने मज़े में। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है। वैसे प्रैंक का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। अगर सामने वाले को आपकी बात जमी नहीं, उसे गुस्सा आ गया, तो आपकी ज़िंदगी उस कुछ समय के लिए जहन्नुम बन जाएगी। आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाओगे और उस समय के लिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आपकी हालत बिल्कुल ऐसी फटी हुई शर्ट जैसी हो जाएगी जिसे सीलने में शायद कई बरसों लग जाएं, या फिर उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जो चीज़ जितनी आसान दिखती है ना, उतनी होती नहीं है। आप जिस दिन करोगे आपको सब रूह कांप उठेगी। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लौंडे हैं जिनके अंदर चुल मचती है प्रैंक करने की। क्या पता क्यों, लेकिन होती है। तो आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इतना इंट्रो काफ़ी था, आपको समझ में आ चुका होगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रैंक के बारे में, कुछ ऐसे प्रैंकस्टर के बारे में जिन्हें हद पार कर दी है प्रैंक्स की। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. तो देखो, हर कोई कर सकता है, मैं भी, आप भी, कुछ कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रैंक होता है मात्र उसके करने के ऊपर, कौन उसे किस प्रकार कर रहा है। अगर आप में दिमाग है, आपको पता है आप कैसे सिचुएशन हैंडल कर सकते हो आगे की, तो आप कर सकते हो प्रैंक्स। वरना प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस, वरना आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहली क्लिप पे जाते हैं। ये रही। Stop it. Get some help. या कोई ये किस प्रकार का झटका लगा है, मतलब ये कहाँ का झटका होता है। भैया प्रैंक करने से पहले एक्टिंग क्लासेस ले लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ जाने की। अगर आप इस तरीके की एक्टिंग करोगे ना, लोग लात मारेंगे। लेकिन वो दीदी डर कैसे गई, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लोगों को बिजली के झटके लगते हुए देखा है ना, उनकी हालत बिल्कुल तरसते मस हो जाती है। उनकी एड़ी से लेकर सिर तक कुछ नहीं हिलता, बस ख़त्म। वो कुछ सेकंड की बात होती है, उसमें ज़िंदगी स्वर्ग आप सब देख ले तो एक ही बार में। जिस प्रकार भाग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि च्यवनप्राश पी के ओलंपिक्स का मेडल जीतने की पूरी तैयारी हो चुकी है उनकी। जाओ और भेज दो बस वहाँ पे। भाई को कोई पहले भागना सिखा दो। जिस प्रकार ये भाग रहा है ना, उससे अच्छा तो मेरे घर के कुत्ते ही भाग लेते हैं। कम से कम थोड़ी नज़ाकत तो दिखती है भागने में। भाई की आंखों में उम्मीद तो इतनी दिख रही है कि पूरी दुनिया जीत लेंगे, और कॉन्फिडेंस तो पूछो मत, इतना है कि पूरी दुनिया फाड़ के आर्ट कर देंगे। आप ये समझ सकते हो कि पूरी वीडियो इन भैया के ऊपर ही डेडिकेटेड है पूरी, क्योंकि आज हम इन्हीं के कुछ ऐसी वीडियोस को पकड़ेंगे जिसे देख के आप में दुनिया पूरी हंस के पागल हो जाएगी। हमें पहली वीडियो से यह सीख मिली है कि जब आपको झटका लगता है ना, तो आप बावड़े की तरह भागने लग जाते हो। ना कि आपकी डेथ तो होनी ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, बस आपके शरीर के अंदर उसेन बोल्ट की शक्ति हो जाएगी और फ्लैश की रफ्तार में भाग जाओगे। आप इन भैया को बिल्कुल जॉनी भैया की तरह ले सकते हो, वो भी आराम से हंसते हंसते। जैसे जॉनी भैया अपने काम बदलते, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी प्लम्बर, वैसे ये भैया भी हैं। ये भैया भी कुछ इसी प्रकार अपने काम बदलते हैं। कभी ये वाला प्रैंक करते हैं बिजली वाला, तो कभी सल्यूट वाला, कभी दूसरा प्रैंक, तो कभी तीसरा प्रैंक। ये भैया फ्लैश बन जाते हैं, तो कभी इनके अंदर का इंसान जाग जाता है और ऐसे सल्यूट मारते हैं कि सामने वाला पूरी ज़िंदगी से भाग जाए। तो ये ज़्यादा हो गया, यकीन नहीं हो रहा था। आप ये क्लिप देख सकते हो। What the fuck are you doing? अगर ये भैया इसी प्रकार सल्यूट मारेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ इन्हें मैं अगले जन्म में मिलिट्री कर्नल बनाऊंगा और उन्हें फिर तोप में लेके आसमान में फोड़ भी दूंगा। फिर वहाँ पे पंछियों के साथ सल्यूट खेलेंगे। जो इन भाई का टैलेंट है ना, जो उनका अंदर का टैलेंट है, वो मुझे मेरे घर के हर तीसरे घर छोड़ने पे, हर चौथे घर पे मुझे एक नया खिलौना मिल जाता है, बिल्कुल इन्हीं प्रकार का। मैं दुनिया में सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। इन लौंडों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से, ये तक कर कैसे लेते हैं। मैं तो मेरे घर में अगर पापा कुछ बोल दे तो मैं ऐसे हिल नहीं सकता, लेकिन ये तो बहुत कुछ कर देते हैं। आप इनके सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं कि बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हो। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपकी सामने वाले बिल्कुल मार के ले जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से। और कभी कभी तो इतनी भीड़ हो जाती है ना, कि जैसे सामने कोई पार्टी का वो चल रहा हो, वहाँ पर कोई रैली निकल रही हो पार्टी की। ये समझ में नहीं आता इन भाई के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से, इतनी एनर्जी जनरेट कहाँ से करते हैं। मैं जनरेट की क्या बात कर रहा हूँ, इनका तो घर में खुद ही जनरेटर होगा इन्हीं काम का। जैसा मैंने आपसे कुछ समय पहले बोला था कि जॉनी भैया हैं, बिल्कुल अपने जॉनी भैया की तरह हर बार अपना काम बदल देते हैं। इस बार ये करेंगे एनिमल प्रैंक। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जिसको नहीं पता एनिमल प्रैंक क्या होता है, तो देखो, एनिमल प्रैंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके शरीर पे एक नकली जानवर को बांधते हो, फिर सामने किसी लौंडे या फिर किसी भी इंसान की बिल्कुल उनकी जान उनके हाथ में ला देते हो। कुछ इस प्रकार के मजे ले लेते हो आप सामने वाले के।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये इंसानी प्रजाति पैदा कहाँ पे हो रही है। सॉरी पैदा नहीं, ये रेडीमेड माल है, लाओ उठाओ और बस तमाशा देखो। तो सोचूं मैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे घर के बाहर आजकल जानवर क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये भैया आते हैं जानवर को भी लेके निकल लेते हैं, इसलिए मेरे घर के बाहर आजकल जानवरों ने निकलना छोड़ दिया है। तो ये शक हो रहा है जब ये पैदा हुआ होगा ना तो हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल वालों ने क्या इसने हॉस्पिटल वालों को प्रैंक दे दिया होगा और फिर इसकी ज़िंदगी कुछ इस प्रकार चलती होगी। देखो ये जब भी एग्ज़ाम देके आता होगा अपने पापा को बताता होगा कि मेरे 100 नंबर हैं, आते हैं 0, ये उनके साथ प्रैंक करता है। लेकिन जिस दिन PTM होता है अपने वहाँ पे PTM टीचर से मिलते हैं तो टीचर पूरी बोल बच्चन कर देती है और उसी वक्त इनके पेरेंट्स इनकी ज़िंदगी के साथ ऐसा प्रैंक करते हैं, कभी ज़िंदगी में सोचेंगे नहीं आगे कि ओ शिट मुझे आज प्रैंक करना है। को आप सबको मज़ा आ ही गया होगा वीडियो देख के, नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब तोड़ फोड़ बिल्कुल आतंक मचा दियो। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।